तो पी ब्लॉक के जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन हैं जिनको आपको दिमाग में हमेशा रखना है, तो उन रिएक्शन की हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट रिएक्शन फॉर एग्ज़ाम। ठीक है, अब चाहे वो जैसा भी एग्ज़ाम हो, बोर्ड का हो, नीट का हो, जेई का हो, या फिर स्टेट बोर्ड के स्टेट के जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उनसे हो, तो आपको पी ब्लॉक के इतने रिएक्शन तो दिमाग में रखना है। तो सबसे पहला जो है नाइट्रोजन से रिलेटेड। तो अभी एक क्वेश्चन आया था कि नाइट्रोजन को हम नाइट्रोजन N2 गैस को प्रिपेयर कैसे करते हैं, तो ये आपको आंसर यहीं पे मिल जाएगा। तो इसके नाइट्रोजन बनाने के 3 मेथड मैंने दिए हैं, एक यहाँ पर, सेकेंड एंड थर्ड। तो पहला है अमोनियम क्लोराइड को सोडियम नाइट्राइड के साथ रिएक्शन करा दो, तो वहाँ से N2 वाटर एंड NaCl मिल जाएगा, तो ये रिएक्शन हो गया। सेकेंड रिएक्शन क्या है, अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट कर दो तो N2 वाटर एंड क्रोमियम ट्राइऑक्साइड मिलेगा। और थर्ड इम्पॉर्टेंट है बेरियम नाइट्राइड। ठीक है, इसको अगर आप हीट करोगे तो बेरियम और नाइट्रोजन गैस मिलेगा। तो ये नाइट्रोजन के प्रिपरेशन के तीनों रिएक्शन याद कर लीजिए, ये नीट में कई बार पूछा हुआ है, ये वाला थर्ड वाला जो रिएक्शन है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, नाइट्रिक एसिड से रिलेटेड है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नाइट्रिक एसिड। ठीक है, तो नाइट्रिक एसिड क्या होता है, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर जो फर्स्ट एंड सेकेंड रिएक्शन, देखो कॉपर मेटल से ही रिएक्शन कराया दोनों, बट क्या है चेंजेस, एक डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लिया है और दूसरा कंसनट्रेटेड लिया है। तो ये आपको जब भी बोलेगा तो ऐसा नहीं लिखेगा नाइट्रिक एसिड, वहाँ पे लिखेगा डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड। डाइल्यूट का मतलब पता ही, उसमें वाटर का अमाउंट ज़्यादा है, और कंसनट्रेटेड मतलब एसिड का अमाउंट ज़्यादा होगा। ठीक है, इतना तो पता होगा। तो देखो कॉमन चीज़ क्या है, दोनों में कॉपर नाइट्रेट यही बन रहा है। ठीक है, बट यहाँ पर वाटर दोनों बना, अलग क्या चीज़ है, बस उसी पे फोकस करना है, और वही कंपटीशन में पूछते हैं। ज़रा ध्यान से देखो, जब कॉपर को डाइल्यूट से करा रहा है नाइट्रिक एसिड से, तो वहाँ से नाइट्रिक ऑक्साइड मतलब नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड फॉर्म कर रहा है। बट कॉपर को जब कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से करा रहा है, तो वहाँ से NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है, जो कि ब्राउन कलर का होता है। ओके, यही चीज़ आपको फोकस करना है। जो कॉमन है उसको छोड़ देना है, वो तो कॉमन दोनों में बन रहा है, जो अलग है बस वही कंपटीशन में ज़्यादातर पूछते हैं। ठीक है, सिमिलरली आप देखो, ये जो थर्ड एंड फोर्थ दिया है, इसमें भी देखो जिंक मेटल को डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड एंड कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन कराया। तो जब डाइल्यूट से कराया, देखो जिंक नाइट्रेट तो दोनों में कॉमन है, वाटर कॉमन है। यहाँ पर देखो, और यहाँ पर देखो कौन सा नाइट्रोजन का गैस बनाया है। तो यहाँ पर जो जब डाइल्यूट से कराया तो नाइट्रस ऑक्साइड, लाफिंग गैस भी बोलते हो, या डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, और जब कंसनट्रेटेड से करा रहा है तो वहाँ से क्या बना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो एक चीज़ तो आपको साफ दिख रहा है कि जब हम कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करा रहे हैं जिंक या कॉपर का, तो सेम गैस निकल रहा है NO2। क्लियर है, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ब्राउन कलर का होता है। और जब डाइल्यूट से कराए तो वहाँ पर सिमिलर नहीं है, जब कॉपर से कराओगे तो NO निकल रहा है, और जब जिंक से कराओगे तो नाइट्रस लाफिंग गैस निकल रहा है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो रिएक्शन दिया यहाँ पर, 5th 6th 7 8 देख लो आप। आयोडीन को जब हम नाइट्रिक एसिड कराएंगे, ठीक है, तो आयोडिक एसिड बना रहा है NO2, यहाँ पर NO2 निकल रहा है। जब कार्बन से कराएंगे तो NO2 निकल रहा है। ठीक है, सल्फ़र से कराएंगे तो NO2 निकल रहा है, फॉस्फोरस कराएंगे तो NO2। यहाँ पर कॉमन हो गया कि अगर हम आयोडीन, कॉपर, सल्फ़र, फॉस्फोरस से कराएंगे तो आपको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ही मिलेगा। ओके, देखो ये कॉमन हो गया, बाकी वाटर कॉमन हमें है। और बाकी यहाँ पे मेन जो प्रोडक्ट बने, फॉस्फोरस से फॉस्फोरिक एसिड, सल्फ़र से सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बन से CO2 एंड आयोडीन से आयोडिक एसिड। तो आसानी से बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट कुछ नहीं है इसमें, बस आप थोड़ा सा सोचने का तरीका चेंज करो, सिर्फ इसको रटोगे तो नहीं होगा, थोड़ा स्मार्ट तरीके से आप इसको पढ़ने की कोशिश करो, हम क्या चीज़ कॉमन है क्या डिफरेंट है, बस याद हो जाएगा आपको। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पर डाई ऑक्सीजन की, O2 के बारे में। O2 कैसे प्रिपेयर होता है, तो एक तो देखो KLO यहाँ पर 3 होना चाहिए। ठीक है, KLO3 आप एक बार चेक कर लीजिए, KLO3 वो हम कराएंगे, हीट करेंगे तो KCl और O2 बनेगा। हाइड्रोजन पैराऑक्साइड O2 बनेगा, फॉस्फोरस को ऑक्सीजन, तो फॉस्फोरस यहाँ से पेंटाऑक्साइड बनेगा। ओके, नेक्स्ट है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड रिलेटेड क्वेश्चन जरा देखिए यहाँ पर, ओलियम का फॉर्मेशन, डायरेक्ट ओलियम का स्ट्रक्चर पूछ लेता है, क्या फार्मूला होता है। तो H2 ओलियम, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, H2
H2O7 कैसे बनता है? जब हम सल्फर ट्राईऑक्साइड को H2SO4 कॉन्टैक्ट प्रोसेस, सल्फ्यूरिक एसिड का प्रोडक्शन देखा होगा तो लास्ट मेथड थर्ड स्टेप में ही होता है, ओलियम बनता है, ठीक है। उसके बाद कॉपर को जब हम कंसनट्रेटेड से कराएंगे तो यहाँ से कॉपर सल्फेट SO2 गैस निकलता है, और सल्फ़र को कंसनट्रेटेड H2SO4 कराएंगे तो SO2 गैस निकल रहा है, और कार्बन को हम H2 तो CO2 निकल रहा है, और SO2 मतलब SO2 कॉमन है यहाँ पर, ठीक है। कॉपर को सल्फ़र से, कॉपर सल्फ़र एंड कार्बन से सल्फ्यूरिक एसिड कंसनट्रेटेड कराओगे तो वहाँ से SO2 गैस कॉमन है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्लोरीन का। तो क्लोरीन से रिलेटेड कौन से हैं? तो अगर हम MnO2 को HCl से कराएंगे तो यहाँ से MnCl2 क्लोरीन मिलेगा। KMnO4 इम्पॉर्टेंट ही है, KMnO4 से कराएंगे तो यहाँ से क्या मिलने वाला है? डेकन प्रोसेस इम्पॉर्टेंट है। कहीं भी अगर कोई नेम वाला रिएक्शन आ रहा है तो उसको आप दिमाग में रखिएगा। डेकन प्रोसेस में क्या करते हैं हम लोग? Cl2 बनाते हैं, क्लोरीन गैस। HClO2 से कराते हैं तो यहाँ Cl2 और वाटर बनता है। ये कॉस्टिक सोडा फेमस है, कोल्ड एंड डाइल्यूट NaOH, Cl2 से कराओगे तो NaCl, ये चीज़ बन जाएगा। हॉट के साथ देखो ये दोनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देखो सेम कंपाउंड है बट एक में क्या है हॉट है, एक में क्या है कोल्ड है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर जहाँ पर आप थोड़ा सा अलग देखो, हाँ ये चीज़ है, तो आपको फोकस कर लेना है। यही तरीका होता है कि स्मार्ट तरीके से कैसे आप पढ़ाई करोगे, ठीक है। तो वहाँ पर जब भी क्वेश्चन होगा तो मेंशन करेगा व्हेन क्लोरीन रिएक्ट विथ हॉट एंड कंसनट्रेटेड NaOH देन प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो देखो प्रोडक्ट क्या अलग क्या है, ये चीज़ें अलग है। जो सोडियम का कंपाउंड बना रहा है वो अलग है, बाकी तो NaCl इसमें भी, वाटर इसमें भी, वो तो कॉमन है, तो वो अलग पूछेगा क्या डिफरेंट बन रहा है, ठीक है। फोर्थ में दिया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन से कराओगे तो यहाँ से क्या बनाएगा, और आपको रिएक्शन दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है सेवेंथ, नाइट्रिक एसिड एक्सेस में क्लोरीन को कराओगे तो अमोनियम क्लोराइड और N2 बनेगा, और यहाँ पर अगर NH3 को Cl2 से कराओगे तो MCl3 बना रहा है, ठीक है, और ये चीज़ बन रहा है। नेक्स्ट है जेनॉन फ्लोरीन कंपाउंड। मैंने जितने भी कंपाउंड है जेनॉन फ्लोरीन के वो कंपाउंड एक जगह लिख दिए हैं, जो कि आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी था, इसलिए आपको यहीं से मिल जाएगा। तो इसको रिएक्शन, ये चारों के चारों रिएक्शन आप प्रिपेयर करके रखिएगा, जिसमें ये वाला इंपॉर्टेंट है, थोड़ा लास्ट वाला MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है जेनॉन ऑक्सीजन कंपाउंड, ठीक है, जेनॉन ऑक्सीजन कंपाउंड हाइड्रोलिसिस एंड पार्शियल हाइड्रोलिसिस, ये NCERT में साफ साफ लिखा हुआ है। तो आपको ऐसे ही जब भी कंपटीशन, क्योंकि जितने भी नेशनल लेवल के एग्ज़ाम होते हैं उसमें क्या होता है NCERT ही फॉलो करना होता है। तो NCERT में अगर ऐसा लिखा है तो फिर आपको ऐसे ही प्रिपेयर करके चलना है, ठीक है। तो हाइड्रोलिसिस में जैसे जेनॉन टेट्राफ्लोराइड को वाटर से करा रहा है तो यहाँ से देखो ये चीज़ बना रहा है XeO3, और अगर हेक्सा फ्लोराइड को से वाटर करा रहा है तो यहाँ से XeO3, मतलब कॉमन है, HFHM निकल रहा है। और अगर पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराओगे देखो उसमें अलग क्या है, पार्शियल हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर यहाँ पर क्या हो, कम हो, तो XeF वाटर से कराओगे तो XeOF4 बना रहा है, और यही वाटर अगर 2 लोगे तो यहाँ से XeO2F2 बना रहा है। यही चीज़ आपको ध्यान देने वाली बात है। और अगर आपने P ब्लॉक के जितने भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये रिएक्शन बताए, इतना आपने दिमाग में रख लिया तो 100% आपका P ब्लॉक से क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए,